मुझे नरेंद्र मोदी जी से बस एक ही गिला है, वो मुसलमानों का शुक्रिया अदा नहीं करते, जबकि मुसलमानों के नाम पर उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो मौजूदा प्रधानमंत्री को पार्षद बनना भी मुश्किल हो जाता। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहना, माफ करना मोदी जी, मुझे आपको आज प्रधानमंत्री कहते हुए भी शर्म आ रही है। झूठ बोलना और धार्मिक नफरत फैलाना प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री से इस स्तर की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिंदा भी है या उसने समाधि ले ली है? मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण जी ट्वीट करके कहते हैं, जब चुनाव हाथ से निकलता हुआ दिख रहा हो तो चिल्ला चिल्लाकर हिंदू मुस्लिम करना है। इलेक्शन कमीशन तो हमेशा की तरह सोता ही रहेगा। और इसी पे असाउद्दीन ओवैसी साहब भी ट्वीट किए हैं, आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। पिछले दिनों अभी न्यूज़ में आई थी, कार में ले जा रहे थे 2 करोड़ कैश। कर्नाटक में बीजेपी नेता समेत 2 पर FIR दर्ज। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, ये पत्रकार हैं। पत्रकार सुनकर अगर आप सोचेंगे कि यह गोदी मीडिया में आते होंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि यह तो गोदी मीडिया से एक दर्जा ऊपर हैं। इन्हें एंकर नहीं बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञ कहा जाता है। ये पत्रकार साहब अंधभक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाला वह नफरती भाषण के भी बचाव में आ गए और इनका मानना है कि वह भाषण राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया में आया है। इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान इन जैसे तथाकथित पत्रकारों ने ही पहुंचाया है। मोदी जी का हिंदू मुस्लिम वाला भाषण आने के बाद कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने बीजेपी को चैलेंज किया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो मोदी जी दिखाएं। इस तरह से जनता को झूठ ना। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे, आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है।
झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आप 1.5 महीना बचा है, जाइए रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं, कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हैं। माफ कीजिएगा। आखिर में देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि चाय को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही उबाल करके पी सकते हैं, तीसरी बार अगर पिएंगे तो वो जहर बन जाता है।